नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर इस वक्त दो बड़ी खबरों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ राज्य सरकार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पिछले 6 सालों में 75,000 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। सरकार के मुताबिक हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और महिला अपराध जैसे गंभीर मामलों में तेज जांच, समय पर चार्जशीट और स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को सजा दिलाई गई है। इसे कानून व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा हुआ है और आम जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। लेकिन विपक्ष सरकार के इन दावों से सहमत नहीं है। विपक्षी दलों का कहना है कि बिहार में आज भी हत्या, लूट, रंगदारी और छिनतई जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उनका आरोप है कि सरकार केवल आंकड़ों के सहारे अपनी छवि चमकाने में लगी है। इसी बीच जेडीयू ने बड़ा संगठनात्मक दांव खेलते हुए संजय कुमार झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो आखिर बिहार में ये दो बड़े फैसले क्या संकेत दे रहे हैं, चलिए जानते हैं जरा विस्तार से क्या है ये पूरी खबर। सरकार ने गिनाई कानून व्यवस्था की उपलब्धि, विपक्ष ने आंकड़ों पर उठाए सवाल। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में एक साथ दो बड़े मामले सामने आए हैं जिन्होंने राज्य भर में चर्चा तेज कर दी है। एक और सरकार ने दावा किया कि पिछले 6 सालों में 75,000 अपराधियों को सजा दिलाई गई है, जिसे कानून व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए संजय कुमार झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। इन दोनों घटनाओं को बिहार की आगामी राजनीति, सत्ता संतुलन और चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 सालों में अपराधियों के खिलाफ तेज कार्रवाई, मजबूत जांच और स्पीडी ट्रायल के जरिए 75,000 दोषियों को सजा दी गई है। सरकार का कहना है कि सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि बिहार में कानून के राज की वापसी का संकेत है। लंबे समय तक अपराध और बाहुबल की छवि झेलने वाला बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही क्या कुछ बदलाव की बात कही है जेडीयू के भीतर, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में नई सरकार बनने के बाद जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम नहीं है, यानी निशांत पार्टी संगठन में फिलहाल कोई पद पर नहीं नजर आ रहे। बता दें कि निशांत 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। साथ ही साथ संजय झा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया है। वहीं पहले जहां 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्हें हटाकर बस पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मनीष रंजन और श्याम रजक को डिमोट करते हुए महासचिव बनाया गया है। लिस्ट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे भगवान सिंह कुशवाहा को हटाकर रमेश सिंह कुशवाहा को महासचिव बनाया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा को इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। 3 मई से यात्रा पर निकलेंगे निशांत। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। उनकी यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी। इस दौरान निशांत राज्य के सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे और आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को जानना, उनकी शिकायतें सुनना और जमीनी स्तर पर जन भावनाओं को समझना बताया जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि इस दौरे के जरिए निशांत बिहार की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। एनडीए सरकार से पहले कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। निशांत जेडीयू नेता निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन करने के बाद से एक्टिव नजर आ रहे हैं। मंगलवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार की राजनीतिक विकास और कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि साल 2005 से पहले बिहार में भय और अव्यवस्था का माहौल था। निशांत ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनने से पहले राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। लोग शाम के बाद घरों से निकलने से डरते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी और अपराधियों के खिलाफ गवाही देने का साहस लोगों में नहीं।
साथ ही कहा कि सांप्रदायिक दंगे, सामाजिक तनाव और भय का माहौल बिल्कुल आम बात हो चुकी है। शिक्षा व्यवस्था कमजोर थी, अस्पतालों में सुविधा नहीं थी और सड़क बिजली की हालत बिल्कुल बदतर थी। निशांत ने कहा कि ये सब तब बदला जब निशांत कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार सत्ता में आई। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो राज्यसभा में ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पिताजी भले राज्यसभा जाए, लेकिन उनका मार्गदर्शन में ही हम लोग चलेंगे। एक पिताजी ने जो भी 20 साल में किया है उसे उनके जन तक पहुंचाना है। इसमें मेरा उनके जो अधूरे सपने हैं उन्हें पूरा करिए। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण हो, ऊर्जा हो, जीविका हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, युवा, महिला, सबके लिए उन्होंने काम किया है। वो सबसे पहले पिताजी के नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी पहली बार। उन्होंने सबसे पहले विधि व्यवस्था के संदर्भ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, कानून व्यवस्था की। पहले लोग शाम को घर से निकलते नहीं थे, समाज में विवाद होता था, सांप्रदायिक दंगे होते थे, पढ़ाई भी कम होती थी, अस्पताल की भी कोई विशेष सुविधा नहीं थी और बिजली भी कम था, सड़क थे तो खराब स्थिति में थे। तो उन्होंने आए पिताजी तो पहले कानून व्यवस्था को ठीक किया। अब प्रेम, शांति, भाईचारा का माहौल है। पहले डर का वातावरण हुआ करता था। हमारे कुछ समय जो अपराधी थे उनको सजा नहीं दिला पाते थे, लोग गवाही में तैयार नहीं होते थे। तो पिताजी ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम 6 से 12 के बीच में करीबन 70,000 अपराधियों को सजा दी। मुख्यमंत्री रहते हुए पिताजी यानी कि निशांत कुमार ने स्पीडी ट्रायल के जरिए 75,000 आरोपियों को सजा दिलाकर बिहार में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया। इससे अपराधियों में भय पैदा हुआ और जनता के मन में विश्वास लौटा। सरकार के मुताबिक हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, अपहरण, महिला उत्पीड़न और संगठित अपराध से जुड़े हजारों मामलों में अदालतों ने सजा सुनाई है। पुलिस ने समय पर चार्जशीट दाखिल की, गवाहों की सुरक्षा पर ध्यान दिया और अभियोजन पक्ष ने अदालतों में मजबूती से पैरवी की। इसी वजह से इतने बड़े पैमाने पर दोषियों को सजा दिलाना आसान हो पाया है। हालांकि विपक्ष ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सिर्फ सजा के आंकड़े बताना बिहार सुरक्षित नहीं हो जाता है। उनका आरोप है कि राज्य में आज भी हत्या, लूट, छिनतई, अपहरण और महिला अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार आंकड़ों की राजनीति कर रही है, जबकि जमीनी हालत बिल्कुल अलग है। संजय झा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दूसरी तरफ जेडीयू में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए संजय कुमार झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये फैसला बिहार की राजनीति में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी अब आने वाले चुनावों के लिए खुद को मजबूत करने में जुट चुकी है। संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से संगठन के साथ साथ सरकार दोनों में एक्टिव भूमिका निभाते हैं। उनकी नियुक्ति को पार्टी के भीतर नई ऊर्जा भरने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश में देखा जा रहा है। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अपनी भूमिका मजबूत करना चाहती है और इसलिए संगठन में सक्रिय नेतृत्व भी जरूरी था। ऐसे में संजय झा को ये जिम्मेदारी सौंपना रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा बैलेंस रणनीति और समय पर फैसले लेने के लिए जानी जाती है। ऐसे में जब सरकार उपलब्धियों के आंकड़े सामने ला रही है और पार्टी संगठन में बदलाव कर रही है, तो इसे सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। वहीं विपक्ष यानी कि आरजेडी लगातार जेडीयू में चल रहे उठापटक पर अपनी नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ कांग्रेस और विपक्षी दल भी सरकार के दावों को चुनौती दे रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि जनता अब सिर्फ आंकड़ों से पिघलने वाली नहीं है, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की स्थिति और महंगाई जैसे मुद्दों पर जवाब मांग रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के आंकड़ों
के साथ जनता को कितना प्रभावित करता है ये आंकड़ा, और जेडीयू का नया संगठनात्मक ढांचा मैदान में कितना असर दिखाता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में अगले कुछ महीने बेहद खास होने वाले हैं, जहां हर कदम आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, इसलिए राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ चुकी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।